10 फरवरी 2006 कोल्लम, केरला। संथामा अपनी जुड़वा नातिन, जिनकी 17 दिन पहले ही जन्म हुआ था, उनका कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने गांव की पंचायत ऑफिस गई थी। वहां का काम खत्म करके जब वो घर लौटती है, तब घर में जो हुआ था उसे देख वो कुछ पल के लिए अपनी होश खो बैठती है। घर में बेटी रजनी और दोनों बच्चियों की किसी ने गला काट कर हत्या कर दिया था। पूरी जगह सिर्फ खून ही खून फैल गया था। ये देख के किसी का भी दिल बैठ जाता। आखिर कौन और क्यों रजनी और दो छोटे छोटे बच्चियों को जान से मारेगा, जो कि 17 दिन पहले ही पैदा हुए थे। किसी तरह संथामा अपने आप को संभालती है और पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करवाती है। पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है और उसी घर में पहुंचती है। क्राइम सीन में पुलिस पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बेरहमी से दोनों छोटे बच्चियों की गला कटा हुआ था और रजनी की भी गला काटकर हत्या कर दिया गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां एक 2 व्हीलर गाड़ी दिखती है। पुलिस को शक होता है। पुलिस उस बाइक के बारे में पता लगाती है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से ओनर की डिटेल्स पता लगाने के लिए जुड़ जाती है। वो गाड़ी थी डिविल कुमार की, जो पंजाब के पठानकोट के मिलिट्री कैंप में रहता था। वो आर्मी में था। पुलिस तुरंत पठानकोट आर्मी कैंप को खबर करती है, लेकिन वहां से डिविल भाग चुका था। उसका कोई अता पता नहीं था और उसके साथ भागा था राजेश। लेकिन गाड़ी तो डिविल की थी, उसके साथ राजेश क्यों भाग गया था? पुलिस उन दोनों को पकड़ नहीं पाई। वो भाग चुके थे। कुछ साल बीत गया। 2010 में केरला हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, तब सब कुछ सामने आ जाता है। साबित तो हो गया था कि उन्हीं लोगों ने ये कत्ल को अंजाम दिया है, लेकिन वो 2 लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाती है सीबीआई। उन लोगों का कुछ अता पता ही नहीं था। कत्ल करके ऐसे छुप गए जैसे वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वेलकम टू द केस। माय नेम इज मनोरंजन एंड यू आर वाचिंग केरला ट्रिपल मर्डर केस। रंजनी कोल्लम की आलयम गांव की रहने वाली एक सीधी सादी 23 साल की लड़की थी। जब रंजनी छोटी थी तो उसके पिता ने रंजनी और संथामा को छोड़कर चले गए थे। संथामा ने ही रंजनी को अकेली पाल पोस कर बड़ा किया था। रंजनी को पालने के लिए संथामा काजू के फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती थी। धीरे धीरे रंजनी बड़ी होती है और वो भी माँ को हेल्प करने के लिए सिलाई सीखती है और सिलाई करने लग जाती है। उसके साथ साथ रंजनी टाइप राइटिंग सीख कर क्लर्क की नौकरी करती थी लॉयर ऑफिस में। अपनी माँ को हेल्प करने की हर कोशिश कर रही थी। इसी बीच रंजनी की मुलाकात डिविल कुमार से होती है। दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। डिविल रंजनी के घर के पड़ोस में ही रहता था। पहला प्यार था। रंजनी खुश थी। कुछ महीने बाद रंजनी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानने के बाद वो खुश तो हो जाती है, लेकिन बिना शादी के प्रेग्नेंट होके वो दुखी भी थी। डिविल को बताकर वो उसे शादी कर लेगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा सोच डिविल से मिलके प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। लेकिन डिविल ये बात सुन के घबरा जाता है। रंजनी को ये बच्चा नहीं चाहिए बताने लगता है, लेकिन रंजनी नहीं मानती है इस बात को। डिविल उससे दूरियां बनाने लग जाता है और वो उस गांव छोड़ पठानकोट चला जाता है वापस आर्मी कैंप में। सारे रिश्ता रजनी से तोड़ देता है। रंजनी दुख में तो थी, लेकिन वो आभूषण करवाना नहीं चाहती थी। लेकिन इस समाज में बिना पिता के बच्चे को पालना कितना मुश्किल है ये उसे पता था, क्योंकि वो भी बिना पिता के रह चुकी थी। लेकिन बिना शादी के बच्चे होना, पड़ोसी और रिश्तेदार बहुत सारे बातें करेंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, ये बात भी उसे पता थी। रंजनी ने संथामा, जो उसकी माँ थी, उन्हें सब बता देती है। संथामा मान जाती है। आखिर उसकी माँ थी। रंजनी का साथ वो नहीं देती तो और कौन देता। संथामा रजनी की ख्याल रखती। ऐसे ही दिन बीत गए। जनवरी 2006 में रंजनी एसएटी हॉस्पिटल तिरुवनंतपुरम में डिलीवरी के लिए अपनी माँ के साथ गई थी। वहाँ उन्हें राजेश, जो डिविल का आर्मी में साथ रहता और दोस्त भी था, वो उन्हें वहाँ मिलता है। लेकिन उसने अपना नाम अनिल कुमार बताया और रंजनी के गाँव कोल्लम के रहने वाला है ऐसा झूठ बोलकर मदद करने की नाटक किया। हर काम में मदद करता था राजेश, ताकि वो संथामा और रंजनी का भरोसा जीत सके और वो दोनों भी उसे आसानी से भरोसा करने लगे। उन्हें क्या पता था आज जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं, आगे जाके वही विश्वासघात करने वाला है। उसी हॉस्पिटल में रंजनी 24 जनवरी 2006 को जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। तभी राजेश ने संथामा और रंजनी को बताया कि बिना शादी के बच्चे हुए हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार रंजनी को शांति से रहने नहीं देंगे, इसीलिए पुराने वाले घर से दूर कहीं और रहना ही उनके लिए सही रहेगा। ये सुन संथामा और रंजनी मान जाती है और कोल्लम से 40 किलोमीटर दूर एरम गांव में आके एक रेंटेड घर में रहने लगे। राजेश खुद हॉस्पिटल से एरम के रेंटेड घर पर रंजनी, संथामा और 2 बच्चियों को वहां छोड़कर गया था। वहां जब वो लोग रह रहे थे, तब राजेश बीच बीच में वहां आता और थोड़ा टाइम रुक कर चला जाता। रंजनी और संथामा उस पर पूरा भरोसा करने लगे थे। इसी बात का फायदा उसने आगे चल के उठाया।
इसी बीच रंजनी सोच रही थी कि इन दो बच्चियों को पिता का हक दिला के रहेगी, क्योंकि जब रंजनी प्रेग्नेंट थी तब डेविल के घर वाले रंजनी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे। इसीलिए रंजनी केरला के स्टेट वुमेन कमीशन में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है। उसकी मांग ये था कि डेविल और ये दो बच्चियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए और उन्हें पिता का हक मिले। वुमेन कमीशन भी ये बात मान डेविल को बता देती है कि जब वो पठानकोट से वापस आएगा उसे डीएनए टेस्ट देना पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही ये घिनौना क्राइम को अंजाम दिया गया। डीएनए टेस्ट की बात को लेके डेविल परेशान हो जाता है और फिर उससे एक ही रास्ता दिखता है, मर्डर का। राजेश के साथ मिलके डेविल मर्डर प्लान बनाता है। राजेश संथमा और रंजनी का भरोसा पहले से ही जीत चुका था। 10 फरवरी को राजेश वही रेंटेड घर में आता है और संथमा को बार बार पंचायत ऑफिस जाने के लिए फोर्स करता है। उसके बाद संथमा पंचायत ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब संथमा पंचायत ऑफिस से आई तब सब कुछ खत्म हो चुका था। तीनों की मौत हो चुकी थी और मारने वाला वहां से भाग चुका था। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस को पता तो चल जाता है कि कौन कौन शामिल थे, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाती है। वो दो लोग भाग चुके थे, कोई अता पता नहीं था उन लोगों का। 2023 में केरला के एजीडीपी मनोज अब्राहिम ने कुछ पुराने केस को रिविजिट कर रहे थे, तब उन्हें मिलता है 2006 की मर्डर केस का फाइल। केरला पुलिस के टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग से बात करते हैं इस केस के बारे में। टेक्निकल विंग्स राजेश और डेविल की इमेज को एआई के मदद से 19 साल के बाद उन लोगों का शक्ल कैसा हुआ होगा, किस तरह दिख रहे होंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। इमेज क्रिएट करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढूंढा जाता है। ढूंढते ढूंढते फेसबुक पर किसी ने शादी की फोटो पोस्ट किया था। उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण कुमार था, उसके शक्ल के साथ राजेश की इमेज जो क्रिएट किया गया था एआई के मदद से, उसे 90% मैच हो रहा था। शादी की फोटो पौंडीचेरी की थी। सब कुछ डिटेल्स कलेक्ट करके केरला पुलिस सीबीआई को दे देती है। सीबीआई को सब कुछ डिटेल्स देने के बाद सीबीआई 4 जनवरी 2025 को लगभग 20 साल के बाद अरेस्ट कर लेती है। जब प्रवीण कुमार यानी राजेश को सीबीआई अरेस्ट करती है तब डेविल के बारे में पूछा जाता है। डेविल भी आइडेंटिटी चेंज करके विष्णु बनकर वहीं रह रहा था। आधार कार्ड से लेकर सब कुछ चेंज कर लिया था। दोनों इंटीरियर डिजाइनर बन वहाँ काम कर रहे थे। दोनों स्कूल के टीचर्स के साथ शादी कर वहाँ सुकून से जिंदगी जी रहे थे। 3 मर्डर करके भी ऐसे रह रहे थे जैसे कुछ किया ही ना हो। एआई को केरला पुलिस ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और लेट ही क्यों ना हो, संथमा को न्याय दिलाए।